आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को जानते हैं? जब हम अपने जीवन के कठिन हालातों में भी, मुश्किल के घड़ी में भी, कठिन दिनों में भी, दुख और परेशानियों से घिरे हुए समय में भी रहकर जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके गीतों को, भजनों को गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, हमारे जीवन से वो कठिन हालात, वो कठिन परिस्थितियां टल जाती हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी मुश्किल घड़ी टल जाए, कठिन हालात टल जाएं, दुख दूर हो जाए? तो आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। भले ही आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप उसकी स्तुति करें, उसके नाम को सराहें। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो पाते हैं यहोशापात राजा और उसकी प्रजा के ऊपर बहुत सारे शत्रुओं के दलों ने चढ़ाई कर दी थी। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मेरा कुछ बस नहीं चलता इतनी बड़ी भीड़ पर, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के इस वचन को पढ़ते हैं ना, तो उसमें पाते हैं कि यहोशापात राजा ने परमेश्वर की सहायता ली। और जब वो युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसने हथियार नहीं लिए, उसने प्रभु की स्तुति को किया। उसकी जो प्रजा थी, जो याजक थे, जो लोग थे उसके प्रजा के, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू कर दी। बाइबल बताती है कि उनके जो शत्रु थे, उनके विरोध में परमेश्वर ने घातियों को बैठा दिया और उन घातियों ने उन सभी शत्रुओं को मार दिया और अंत में वो घाती भी एक दूसरे को मारकर मर गए। और वचन बताता है परमेश्वर ने उनके युद्ध को लड़ा, परमेश्वर ने उन्हें जयवंत किया। तो आपके जीवन से भी परमेश्वर उन सारी परेशानियों को, उन सारी समस्याओं को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। जिस परमेश्वर ने यहोशापात राजा की सहायता की उन शत्रुओं पर जयवंत होने के लिए, वो परमेश्वर आपकी भी सहायता करेगा, आपके हालातों पर, आपकी बीमारियों पर, शैतानी शक्तियों पर जयवंत होने के लिए। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद थे। आधी रात के लगभग वे परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना कर रहे थे, उसके भजन को गा रहे थे। बाइबल हमें बताती है कि आधी रात को भूकंप आया, उनके हाथों की बेड़ियां खुल गई, उनके पैरों की बेड़ियां खुल गई और वो आजाद हो गए थे। परमेश्वर ने उनकी बेड़ियों को खोला। तो आपके जीवन में भी ये सारी परिस्थितियां टल जाएंगी अगर आप ऐसी मुश्किल घड़ी में भी, बीमारियों में भी, समस्याओं में भी, दुष्ट के शक्ति के सामने भी आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें, उसकी महिमा करना शुरू करें, उसके भजनों को गाएं। परमेश्वर आपके इन हालातों को टालेगा, परमेश्वर आपके जीवन से इन सारी परेशानियों को दूर करेगा। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। प्रभु में बढ़े मेरे प्रियो। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु, इस समय हम दुआ करते हैं, जितने भाइयों ने, बहनों ने आज प्रभु आपके इन वचनों को सुना है, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि ये भी अपने जीवन की कठिन हालातों में, कठिन परिस्थितियों में, बीमारी के समय में भी, रोगों के समय में भी प्रभु आपकी आराधना करें, आपकी इबादत करें, ताकि इनके जीवन से भी ये सारी परिस्थितियां टल जाएं, ये बीमारियां इनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक बंधन इनके जीवन से टूट कर गिरने पाए यीशु के नाम से। पिता, आप इनको ये अनुग्रह दें कि ऐसे मुश्किल और कठिन हालातों में भी ये आपकी आराधना करना शुरू करें। मेरे प्रभु, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप मेरे हर एक भाइयों की, बहनों की मदद करें, इनके परिवार के लोगों की मदद करें कि आपकी महिमा करने में, आपकी इबादत करने में, आपकी स्तुति करने में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आप इनके घरों पर अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान हो। खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं,
आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।